नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, एक बार फिर सियासत गरमाई है और सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई है। अमित शाह ने विधायक सांसदों से बात कर बड़ा मेगा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, बिल्कुल 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे क्या? बड़ा सवाल। देखिए, राजनीति गर्म है एकाएक और अमित शाह ने जो मेगा मास्टर प्लान तैयार किया है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो मेगा मास्टर प्लान क्या है और कैसे अमित शाह 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। हम तमाम बातें बताएंगे और सियासी गलियारों में जो सवाल उठ रहे हैं उससे भी अवगत कराएंगे। आपको पता है कि बिहार में 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, मगर अब सीधा सवाल लेंगे। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार जो खबरों की दुनिया में एक कदम हमेशा आपको आगे रखते हैं, उनसे सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए, क्योंकि सियासी गलियारों में जो सवालें उठ रही है लेना बहुत जरूरी है और आपको अपडेट रखना बहुत ही अहम है। सर, अमित शाह ने मेगा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं कि विधायक और सांसदों के बीच बैठक में कई निर्णय लिए गए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कोई असल मायने में हैं तो वह जो है सो अमित शाह हैं। बिल्कुल। और अमित शाह के साथ में या एक आपको देखिएगा मंगल पांडे भी दिखाई पड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वह भी एक थिंक टैंक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बिहार और बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में वह चुनाव के प्रभारी भी हैं मंगल पांडे। तो ऐसे में और बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अब देखिए अमित शाह क्या कहते हैं। अमित शाह का एकदम टैगलाइन स्पष्ट है, बिहार में वही टैगलाइन दिखा है। वही टैगलाइन पर काम करते हुए डबल सेंचुरी से ज्यादा 202 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ था। बिल्कुल। तो अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जो बड़े नेता हैं, वह अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क का कार्यक्रम चलाते रहे। बिल्कुल ठीक है, जनसंपर्क करिए। देखिए, निश्चित रूप से जनसंपर्क करिएगा, आप आम आवाम के बीच में 24/7 रहिएगा तो उसका परिणाम आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाई देगा। बिहार में आपने देखा कि किस तरीके से सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल। और डबल सेंचुरी 202 का आंकड़ा छुआ एनडीए ने। तो ये कहीं ना कहीं उसी लाइन पर, उसी तर्ज पर, यह पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी को पलटना है, उलटना है। और वहां पर देखिए, वहां पर 2021 में चुनाव हुआ था बंगाल विधानसभा का। अब वहां पर इसी साल वहां चुनाव होना है मार्च और अप्रैल में। वहां पर जो है सो कुल सीट है 294 वहां पर विधानसभा का गणित है। विधानसभा के विधायकों की संख्या वहां पर टोटल 294 है। उसमें हम थोड़ा सा आंकड़ा बता दें, टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी है, उसको 215 है। और एक जो है सो आपको गोरखा जन मुक्ति मोर्चा को है एक, तो वो उनके अलायंस में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी 77 है, 2021 में जीत के आई थी अपने बलबूते। तो अब आप इस बार वहां पर बैतरनी पार करनी है, ममता बनर्जी को स्टॉप करना है, रोकना है और 2/3 से जीत दर्ज करनी है भारतीय जनता पार्टी को। तो उसके लिए तमाम तरह के बिछात बिछाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और एक बात समझ लीजिए, अब अमित शाह क्या कर रहे हैं, जो आपने अमित शाह का सवाल किया। 7 बिंदु पर तैयारी हुई है। सर, हम सबसे पहले तो रवि सर जानेंगे कि अमित शाह ने जब विधायक और सांसदों के साथ बैठक की तो 7 मूल मंत्र उन्हें दिया और कहा इस पर काम शुरू कीजिए, और कहा कि सरकार बनेगी तो यह धरातल पर दिखेगा भी। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए वहां पर क्या है, घुसपैठ का मसला है। हाँ, एक तो भ्रष्टाचार है, उसके बाद भाई भतीजावाद है। देखिए फिर वहां पर देखिए ठीक बिहार की तर्ज पर वहां पर भी ममता बनर्जी को भाई भतीजावाद में, जो यहाँ परिवारवाद की बात करते थे बिहार में, ठीक वहां भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं। माँ माटी मानुस, सोनार बांग्ला के बाद से अब देखिए महिला सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात वह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके लिए हर लाइन ममता सरकार को जो सो माँ माटी मानुस जो है सो असुरक्षित बता रहे हैं अमित शाह। अब देखिए बंगाल में बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टीकरण का कुशासन है।
माने कुशासन बता रहे हैं वो ममता बनर्जी की सरकार को, टीएमसी की सरकार को। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर वह, और पूरे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, एमपी हो, जो भी कार्यकर्ता हो, सबको रिचार्ज कर दिया उन्होंने अपने 3 दिवसीय दौरे में। और साथ में मंगल पांडे वहां पर घूम रहे थे। तमाम जो सो रिचार्ज है। अब देखिए बंगाल का जो चुनाव होगा वह निश्चित रूप से इस बार टीएमसी के किला को ढाने की तैयारी है। जिस तरीके से तमाम आप बिहार में देख रहे थे कि तमाम महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के एसआईआर के मसले को लेकर के जो चला, आपने देखा भी कि एसआईआर को लेकर के किस तरीके से यहां पर सब कुछ होता रहा, लेकिन लबोलब आप कुछ नहीं। वहां पर भी देखिए एसआईआर के मसले खड़े हैं, वहां पर घुसपैठियों की बात हो रही है और कहीं ना कहीं उससे लोग जुड़ रहे हैं। इस बात को लोग इत्तेफाक कर रहे हैं कि निश्चित रूप से घुसपैठिया है यहाँ। तो ये देखने आपने देखा भी कि बिहार में सीमांचल के इलाके में बार बार अमित शाह कह रहे थे, बार बार जो एसआईआर हो रहा था उसमें दिख करके इतने लाख लोगों का नाम काट दिया, इतने करोड़ों लोगों। तो ये वहां पर भी हो रहा है, वहां पर भी एसआईआर का मसला है। तो ये अब आपको बता रहे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। घुसपैठिए जो है सो बंगाल में, माने पश्चिम बंगाल में अर्थतंत्र समझते हैं ये पॉइंट, सुरक्षा तंत्र, अर्थतंत्र, सुरक्षा तंत्र और संस्कृति पर बोझ बता रहे हैं ये घुसपैठिए को। तो ये अर्थ जो हम लोग जो इकोनॉमिक की बात करते हैं उस पर वो एक वार है। एक जो है सो संस्कृति पर भी बोझ है, जो संस्कृति है, जो आप लोग का कल्चरल जो हम लोग हेरिटेज है उस पर भी एक तरीके से है। और तुष्टीकरण की बात होती है तो निश्चित रूप से इस तरीके से आपको ममता बनर्जी की सरकार को, टीएमसी को घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी तैयारी है। और बीजेपी की उन्होंने कहा, अमित शाह बराबर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चुन चुन करके यहां से बाहर किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी लाइन है और यही लाइन वो बिहार में भी दे रहे थे कि ये जो है सो यहां बनेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि बिहार की तर्ज पर ही वहां पर चुनाव जीतने की पूरी तैयारी में पुरजोर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और निश्चित रूप से अमित शाह उसकी अगुवाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मगर सवाल यह भी है सर, बिहार में जिस तरीके का मैजिक चला इंडिया का, क्या बिहार जैसी परिस्थिति बंगाल में भी बनेगी या फिर बन रही है? और अमित शाह ने मोर्चा तो संभाल ही लिया है मगर सामने ममता बनर्जी है। देखिए निश्चित रूप से वहां ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी भी एक जुझारू महिला है, फाइटिंग है, वह लड़ने वाली महिला है और उन्होंने ही वाम दलों को वहां से कबार दिया था पश्चिम बंगाल से। अब लंबे समय से वाम दल का हम बार बार इस चीज को कहते हैं और वहां पर टीएमसी की सरकार बनी। ममता बनर्जी ने अपने फाइटिंग जो उनका है, माने लड़ने भिड़ने बने की जो बात कहती है तो वो है, जुझारू है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन सामने कौन है यह तो देखिए। अब देखिए एसआईआर का जो मसला है, जो घुसपैठिए की बात हो रही है, इसमें कितने लोगों, लाखों लोगों के नाम कट रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं वोट तो खसकता हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मगर 100 से 120 ऐसी सीटें हैं सर जहां निर्णायक फैसला मुसलमानों के हाथों में है। बिल्कुल, उन्हें फैसला लेना है। देखिए यह मसला आपने बीते जो डिस्कशन में भी उठाया था। देखिए वहां पर बिहार में भी आप देखिए कि सीमांचल के इलाके कई जिले हैं जहां पर कि आपको मुस्लिम ही डिसाइड करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आप देखिए कि धीरे धीरे करके जो मायावती की पार्टी बसपा है या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, वह कैसे रोक पाएंगे? वो लोग को नहीं रोक पाएंगे। वो लोग देखिए वोट का जो ही डिवीजन होगा, टीएमसी, ओवैसी, तमाम जो कांग्रेस, तमाम अलग अलग लड़ेंगे तो वो वोट खंड खंड में बटेगा। मगर आपको लग रहा है पिछले चुनाव को अगर देखें, बंगाल में जो पिछला चुनाव हुआ उसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 6 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया, सिरे से नकारा गया। वहीं अगर हम बात कर ले सर कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव में 58 सीटें इन मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों से जीतकर उनके उम्मीदवार आए थे। तो क्या आपको लग रहा है कि परिस्थितियां बदल जाएंगी? अब देखिए, अब इसी पर थोड़ा सा आइए। ममता बनर्जी ने बीते दिन, मैंने टीएमसी सुप्रीमो कह लीजिए, जो कह लीजिए, उन्होंने हुमायूं कबीर को निकाल दिया पार्टी से। हुमायूं कबीर को निकाला, मुर्शिदाबाद से वह एमएलए होते थे, उनको निकाल दिया। तो वो जब निकाल दिया तो हुमायूं कबीर क्या कर रहे हैं वहां? भजन कीर्तन और कव्वाली तो कर नहीं रहे हैं, वह भी लगे हुए हैं ममता बनर्जी को पटखनी देने में। और वह भी मुस्लिम के एक चेहरा हैं। तो वैसे में वैसे फैक्टर काम करेगा जो बाहर से हैं, या फिर हुमायूं कबीर काम करेंगे, यह भी एक देखने वाली बात है। यानी आप कह रहे हैं कि वोटों का डिवीजन होगा मुसलमानों में? देखिए वोट का डिवीजन होगा, लेकिन आप इतनी बात मान के चलिए, वहां पर देखेगा लोग, लड़ाई होगी जब
भारतीय जनता पार्टी से, टीएमसी से, तो वोट का डेंट कितना लगता है। हाँ। वही बात जो बिहार की हम बात करें, बिहार में आपको आरजेडी कांग्रेस का तमाम यूनाइटेड होकर के लड़ रहे थे, तब तो यहाँ आप देखिए कि सीमांचल में वो क्या कर पाए क्या नहीं, और वैसे ही अपनी 5 सीट जो है उनका अपना लेकर के चले आते हैं। यहां पर भी देखिए टीएमसी के साथ में, वहां कांग्रेस साथ में तो है नहीं, वहां टीएमसी अलग लड़ेगी। यहां पर देखिए कि अन्य दल अलग अलग लड़ेंगे, हुमायूं कबीर की अलग उन्होंने पार्टी बना ली है, वो अलग लड़ेंगे। तो कैसे होगा वोट का डिवीजन, आप समझ सकते हैं। आप जनता लाइव सिटीज के जो सुन रहे हैं, व्यूअर्स हैं जो बंगाल से सुन रहे हैं, बंगाल से देख रहे हैं, वह समझ पाएंगे कि क्या हम बोल रहे हैं। तो इतनी बात तो आप मान के चलिए कि लड़ाई में पेंच बहुत है, बहुत पेंच है। और यह नहीं, इस बार क्लीन स्वीप नहीं होगा। जो हम बार बार कह रहे हैं, 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है 215 और एक उनकी सहयोगी जीजेएम ने जीता था। तो इस बार वैसा नहीं हो, क्योंकि उस बार 2021 में उस परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 77 सीट लेकर के आई थी। तो इस बार तो बहुत कुछ आपको अदला बदली इधर, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव भी खेला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको दिलीप घोष को वहां पर एक सामूहिकता के रूप में, एक चेहरा के रूप में निकाल करके लाया है। तो यह देखने और समझने वाली बात होगी कि भद्रो मानुष वाला क्या वहां पर होता है। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।